हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल द राजस्थानी ट्रेडर में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा सपोर्ट करें। मैं दोस्तों कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। मैं ये वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं ताकि आप सबको कुछ जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पी रेशियो के। पी रेशियो दोस्तों आप बहुत टाइम से सुन रहे होंगे, या जब भी आप कोई भी ऐप चलाते हो जिस पर ट्रेड करते हो आप पी रेशियो, पीबी रेशियो, आज हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, पी रेशियो क्या है कि एक रेशियो है जो उसका फॉर्मूला यूज होता है। दोस्तों, उसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, क्या कि शेयर प्राइस है, जो भी शेयर ले रखा है, जैसे मानो फॉर एग्जांपल हम लोग रिलायंस के शेयर की अगर हम बात करें, तो पी रेशियो ऐसे निकलेगा कि सबसे पहले अपन न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे कि शेयर की प्राइस, कि एट प्रेजेंट रिलायंस का वो शेयर किस प्राइस पे चल रहा है वो, अपॉन डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो बात करेंगे अर्निंग्स पर शेयर, कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है टोटल, उससे उस कंपनी के जितने टोटल शेयर्स हैं उनको निकालते हैं तो अर्निंग्स पर शेयर आती है। दोस्तों, तो पी रेशियो कब निकलेगा दोस्तों? शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग्स पर शेयर, इससे अपना पी रेशियो निकलेगा। और दोस्तों, अगर पी रेशियो की एक और हम बात करें, आप सोचेंगे कि हाई पी रेशियो से क्या फर्क पड़ता होगा, लो पी रेशियो से क्या फर्क पड़ता होगा। दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हाई पी रेशियो का मतलब क्या होता है। हाई पी रेशियो मतलब कि स्टॉक की अर्निंग्स पक्का बढ़ने वाली है। समझ गए दोस्तों? या एक और चीज इससे निकल के आती है कि जो स्टॉक की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हो सकता है ओवर वैल्यू हो। ओवर वैल्यू, हाई पी रेशियो मतलब ओवर वैल्यू, मतलब वो कंपनी ओवर वैल्यूड है, मतलब कि उसके स्टॉक की प्राइस उन्हें लगता है जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है। और वहीं लोअर पी रेशियो का मतलब हम मानते हैं कि स्टॉक की अर्निंग कम होने वाली है, कम होगी, कि मतलब कि जो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि उसकी वैल्यू भी थोड़ी डिक्रीज हो। पर वहीं दूसरी की ओर इसका मतलब एक और निकलता है दोस्तों कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। लो पीई रेशियो का मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब स्टॉक अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा है। उसका जो पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल, वो आज अगर कोई शेयर 200 पे चल रहा है और अगर उसका लो पी रेशियो है तो उसका ये मतलब भी निकल कर आता है दोस्तों कि वो बढ़ने वाला है। 200 पे वो चल रहा है जबकि उसकी रियल वैल्यू 240 250 हो सकती है। ये हम एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको मुझे उम्मीद है पी रेशियो तो समझ आया होगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं पी बी रेशियो की। पी बी रेशियो बोले तो प्राइस टू बुक रेशियो, पी बी रेशियो, ठीक है। उसका मतलब वो एक फॉर्मूला निकलता है दोस्तों। वो कैसे निकलता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसकी? उस शेयर की, उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। वो रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रहेगा उसी शेयर की बुक वैल्यू की। फेस वैल्यू नहीं दोस्तों, बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो पीबी रेशियो कैसे निकलेगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन बुक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विटी। अब अपन देखते हैं कि है ना क्या सही रहता है, कितना पीबी रेशियो सही रहता है। तो इसके बारे में दोस्तों सबके अपने अपने विचार हैं, पर मैं आपको एक जनरल विचार बता रहा हूँ कि है ना, अगर आप एक ट्रेडिशनली पुराने इन्वेस्टर्स की अगर बात देखें तो वो मानते हैं कि अगर है ना पीबी रेशियो 1 से नीचे है, इसका मतलब है कि वो शेयर अंडर वैल्यू है। जो हमने देखा था लो पीई रेशियो का, सेम ट्रेडिशनली इन्वेस्टर मानते हैं लो पीबी रेशियो का भी। पर आजकल जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें अगर अंडर थ्री भी मानते हैं, अंडर थ्री भी अगर पीबी रेशियो होता है तो उसे हम गुड पीबी वैल्यू ही मानते हैं दोस्तों, आज के हिसाब से। ओके, एक बात और स्पेशल आपको बता दूं, हाई पीबी रेशियो में रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल, मतलब कि अगर इजी आसान भाषा में अगर हम देखा जाए तो हाई पीबी रेशियो है, इसका मतलब उस शेयर में बहुत शानदार पोटेंशियल है, वो आगे जाके मतलब कि नए रिकॉर्ड्स पे ऊंचाई की तरफ जाएगा दोस्तों।